कि संविधान केवल एक किताब नहीं, ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ जिससे देश संचालित होता है। और जब तक हमारा ऐसा मानना है, जब तक ये संविधान जिंदा है, ये देश जिंदा है, ये देश सुचारू रूप से चलेगा। जब तक ऐसी व्यवस्था रही कि इस देश में कौन पढ़ेगा, कौन लड़ेगा, कौन व्यापार करेगा और कौन क्या करेगा, तब तक ये देश हजारों साल गुलाम रहा। और जब से संविधान लागू हुआ, सब पढ़ेंगे, सब लिखेंगे, सब व्यापार करेंगे, कोई कहीं भी जाएगा। तो आपने देखा होगा आज किसी की ताकत नहीं वर्ल्ड में कि जो हमारे देश की तरफ को उठा करके आंख देख ले। साथियों, 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान देश को दिया और यह संविधान 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू हुआ। उस दिन के बाद कहा गया कि आज के बाद इस देश में ना कोई राजा होगा, ना रंक होगा, ना कोई गरीब होगा और ना कोई अमीर होगा, और सब बराबर का और समान व्यक्ति होंगे। ना कोई निर्धन होगा और ना गरीब होगा। साथियों, जब बाबा साहब ने यह कहा संविधान देते हुए, उनकी एक विडंबना थी कि आज से हम विरोधाभास की जीवन को शुरू करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक तौर पर एक वोट का मूल्य एक तो होगा, लेकिन हम दूसरी तरफ इसको आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से इस समानता को हम नकारेंगे। और यदि ये सिलसिला बहुत दिनों तक चला तो ये जो उससे प्रताड़ित होंगे, शोषित होंगे लोग, इस असमानता से, इस गैर बराबरी से वो ज्यादा दिन इस संविधान को भी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे और सर्टेनली इसमें जो है वो उसके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। साथियों, कोई भी संविधान जब संचालित होता है, अगर उसको मानने वाले उनकी नीति और नियत बढ़िया है तो संविधान हमेशा हितकारी होता है। और उसके अपोजिट संविधान कितना भी अच्छा हो, और यदि उसके मानने वाले लोग उसको उसके अनुसार नहीं चलते तो वो संविधान भी गलत साबित हो जाता है। आज इस पूरे भारतवर्ष में जातिवाद का जो दंश झेल रहे लोग, बाबा साहब ने कहा था कि हजारों जातियों को मिलकर एक राष्ट्र नहीं बन सकता, हजारों जातियों को मिलकर राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए जल्द से जल्द देश को चाहिए कि एक जाति का उन्मूलन हो और हम एक राष्ट्र, एक आदर्श राष्ट्र की उत्पत्ति करें। हम सभी सरदे साथी मिलकर के आज एक बेहतर राष्ट्र की ओर री करें, लेकिन यह बढ़ता जा रहा है जातिवाद का दंश। बच्चों को स्कूल में देखा होगा, छोटे बच्चे पानी पीने में मार दिया जाता है, कोई घोड़ी चढ़ने में मार दिया जाता है, कोई मूंछ रखने में मार दिया जाता है। जो इस तरह का जो सिस्टम है वो हमेशा परिसंघ जितनी भी एट्रोसिटीज होती रही और समता सैनिक दल इसको मिलकर पूरे भारतवर्ष में बाखूबी फेस करता रहा। और आगे भी हम ये चाहते हैं कि हम इस देश के निर्माण में अपनी आहुति दें। कोई भी सरकार किसी की भी रही हो आज तक इस संविधान से बहुत सुचारू रूप से संचालित हुई। आज 75 साल और 76वां हम मना रहे हैं, लेकिन जितनी भी सरकारें इस देश में चली संविधान के तहत चली और वो बेहतर चली। चूंकि हमारे पड़ोसी देशों में आपने देखा होगा, पाकिस्तान जैसा देश हमारे संविधान में अगर कंपैरिजन करे, वहां का एक आर्मी का चीफ भी वहां के राष्ट्रपति और उसको जो है पदच्युत कर देता है और उसको जेल में डाल देता है। ये हमारे संविधान की खूबी है कि सब कंपार्टमेंट अलग बने हुए, कार्यकारिणी क्या करेगी, जुडिशरी क्या करेगी, संसद क्या करेगी। हमारा सारा सिस्टम बाबा साहब ने बहुत सोच समझ के बनाया। साथियों, आपको साथ याद नहीं होगा, इतने निकाय बनाए, आयोग बनाए, एससी आयोग, एक इलेक्शन आयोग, वित्त आयोग, आरबीआई का सेटअप बाबा साहब ने संविधान के तहत किया। हम सब मिलकर के आज, और मैं ये भी कहना चाहूंगा इस संविधान के लिए और बाबा साहब के लिए, एक हमारे बीच में जो पहले प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, उन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न दिया। आज मैं उनको भी बहुत साधुवाद देना चाहता हूं और उनका चित्र पार्लियामेंट में लगाया। और जो आज के प्रधानमंत्री हमारे हैं, उन्होंने इस संविधान दिवस को 2015 में एक करवट किया कि से संविधान दिवस डिक्लेयर किया, जो अब से पहले किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया था। तो उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। बाबा साहब से जितने भी कंसर्निंग बाबा साहब से जितने भी कंसर्निंग, चाहे वो स्थान थे 26 अलीपुर रोड फाउंडेशन और चैत्य भूमि, दीक्षा भूमि, इवन लंदन तक जो इस गवर्नमेंट ने किया, हम उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और बहुत मैं कहता हूं कि बाबा साहब के लिए जो सोच थी, उन्होंने ये भी कहा कि संविधान केवल एक किताब नहीं, ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ जिससे देश संचालित होता है। और जब तक हमारा ऐसा मानना है, जब तक ये संविधान जिंदा है, ये देश जिंदा है, ये देश सुचारू रूप से चलेगा। जब तक ऐसी व्यवस्था रही कि इस देश में कौन पढ़ेगा, कौन लड़ेगा, कौन व्यापार करेगा और कौन क्या करेगा, तब तक ये देश हजारों साल गुलाम रहा। और जब से संविधान लागू हुआ,
सब पढ़ेंगे, सब लिखेंगे, सब व्यापार करेंगे, कोई कहीं भी जाएगा। तो आपने देखा होगा आज किसी की ताकत नहीं वर्ल्ड में कि जो हमारे देश की तरफ को उठा करके आंख देख ले साथियों। और हम ये चाहते हैं कि इस देश में संविधान और मजबूत हो और इस देश में समरसता बढ़े, सब बंधुता से रहे। और जब तक इस देश में बंधुता रहेगी तो सर्टेनली हम सब लोग आपस में भाईचारे से रहेंगे, देश का निर्माण होगा। हमें लगा हुआ ताकतों को न रख के, बाबा साहब ने यह भी कहा था संविधान में के तहत अगर आपको कोई डिमांड करनी है, कोई चीज चाहिए तो संविधान के तहत रह के करनी है। हमें विद्रोह से नहीं, हमें आंदोलन करने हैं तो वो भी संविधान के तहत करने हैं। श्रद्धेय साथियों, बहुत ज्यादा समय न लेकर के हमारी फेडरेशन की कुछ डिमांड थी, जैसे रिजर्वेशन का एक्ट बन जाए, जैसे जो बहुत सी चीजें हैं एट्रोसिटीज पर हो जाए, एससी जो कमीशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। और एक बहुत बड़ी चीज बाबा साहब ने एक संविधान में कहीं लिखा है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का सिद्धांत इस देश में अगर लागू हो गया, डाइवर्सिटी का सिद्धांत का मतलब है एज पर पॉपुलेशन यू विल गेट योर शेयर। तो साथियों, ये सारी चीजें लेकर के आज प्रस्ताव पास होकर के इनको गवर्नमेंट को दिया जाएगा। मैं समझता हूं सब श्रद्धेय साथी इस पर सहयोग करेंगे और जितने भी हमारे समाज के संगठन पूरे भारतवर्ष में संचालित हैं, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्यार करना चाहिए। यदि सही माने में हम अम्बेडकरवादी हैं तो हमें एक दूसरे के साथ देना, अदरवाइज विल बी थ्रोन इन द सेम सिचुएशन फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड।